नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेवी खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। ऊंचे विचारों में उसे जितनी रुचि है, उसे मतलब इस मानव को, ऊंचे विचारों में इस मानव को जितनी रुचि है, उसके लाखवें भाग की रुचि उसे विचारों को अमल में लाने में नहीं है। रुचि तो बहुत है उसे, बहुत अपने विचारों में खो जाता है और बहुत बड़े सपने देखता है। और वास्तविकता है कि जब अमल ना आने वाले विचार कैसे हैं, तो वो अमल ना आने वाले विचार वैसे हैं कि जेब में रुपया तो है लेकिन खर्चा नहीं किया तो किस काम का, वो तो कोई मतलब नहीं है। और वे जेब का रुपया तो रखा रह जाएगा, उस धन से कोई मतलब नहीं। ऐसे हमारे विचार हैं, वो विचार अगर मन में है और हम उसको कर नहीं रहे तो क्या मतलब। परंतु विडंबना ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये मन का रवैया मात्र कहाँ है, मात्र उस क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है। और जिस क्षेत्र में अगर रुचि है उसमें हम सब कर लेते हैं। मान लीजिए धन कमाने की रुचि है, इसलिए धन का विचार अगर हम कर बैठे हैं तो हमें करना ही पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मान लो कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी परिस्थितियाँ हो, हम धन वाली बात होगी तो निश्चित करेंगे। मान लीजिए सुबह 5 बजे उठ के आपको अपनी उगाई के लिए जाना है। उगाई बोलते ना उसको, उगाई, यहाँ सुना हमने उगाई, उगाई, हमने कहा उगाई क्या होता है, बोले वसूली के लिए जाना है, पैसे है ना, उसी को बोलते ना, जो उधार बाटा लेने जाना है। तो जाएंगे 5 बजे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ महाराज जी बुला रहे हैं भैया 6:30 पे आ जाओ, तब भी लेट आएंगे, 6:45 हो रहा है, लटकते लटकते आएंगे। अरे ये कौन सी बात हुई, क्योंकि रुचि नहीं है। वहाँ 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो चला जाएगा, वो चला जाएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ रुचि नहीं है, यहाँ भले लेट हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, हाथ लगा लेंगे, नहीं मिला तो देख लेंगे, यही बात है ना। अरे जितनी आपकी समर्पण भाव उस ग्राहक के, उस वसूली के प्रति है, उतनी भगवान के प्रति क्यों नहीं है। यहाँ क्यों लेट आ रहे हो आप, यहाँ तो 5 मिनट पहले आना चाहिए कि हम छूट ना जाएं। अरे वो है वो लोग जो पहले आते हैं और पहले आने के बाद क्या करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जल लेके आते हैं, द्रव्य सामग्री धोते हैं, सब कुछ करते हैं। मान के चलना, पहले अगर आप आओगे और आने के बाद भगवान की यहाँ पर सेवा करोगे, ये नौकरी चाकरी अगर भगवान की करोगे तो ध्यान रखना सैकड़ों नौकर चाकर आप क्या रहेंगे। करो तो सही भगवान की चाकरी, आप नौकरी करो तो सही, आओ तो सही। आप ये मान के चलना, अगर वो द्रव्य सामग्री आप तैयार कर रहे हो, वो आप जल लेके आ रहे हो, तो वो द्रव्य सामग्री और जल से जितने जितने लोग अभिषेक पूजन करेंगे, देखेंगे, यहाँ तक कि गंधोदक लगाएंगे, सबका हिस्सा आपके खाते में जमा होता चला जाएगा। आप बनिया लोगों फायदे का काम करते हो ना, आप कहते हो कि हम तो थोड़े से में ज्यादा चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर आप आके तैयारी करो, उस तैयारी का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। ध्यान रखना, अभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक का जल ला रहा है उसको सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा।
ध्यान रखना, जो द्रव्य सामग्री दे रहा है उसको और ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैं आपको बता दूं, सर सेठ भागचंद जी सोनी, जिनने सोने की नसिया बनाई है, सोने की, ऐसी नहीं सोने की, देखा ना अजमेर में बनी है, वो स्वयं गर्भगृह की झाड़ू लगाते थे, जिनके सैकड़ों तो नौकर होंगे, हजारों तोला तो उनके, हजारों किलो तो सोना होगा उनके यहाँ। वो व्यक्ति जो भारत ही नहीं कहते हैं विश्व का करोड़पति माना जाता था उस समय, मतलब अंग्रेज लोगों ने भी उनसे आके पैसा मांगा था, तो वो व्यक्ति उस परिवार से पूर्व में उन पैसा मांगा, इतना बड़ा व्यक्ति भागचंद जी, सर सेठ भागचंद जी सोनी, वो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से कुएं से पानी भरते थे, पता कर लेना अजमेर में, स्वयं गर्भगृह में झाड़ू लगाते थे, स्वयं पूरा प्रक्षालन करते थे, पूरी वेदी को साफ करते थे। वो कहते थे मेरा पुण्य का उदय है कि भगवान की नौकरी चाकरी करने को मिल रहा है, तो मेरा पुण्य का उदय। और आप देखो कितने लेट आ रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, क्योंकि रुचि नहीं है परमात्मा के प्रति, हमारे अंदर इतनी अच्छी भावना नहीं है। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब प्रतिमा लेना है, सबकी भावना है, कब लोगे, लेना तो है, अब कब। अरे किसी से पैसा लेना हो तब तो ऐसा विचार नहीं करते हो कि ले लेंगे कल चले जाएंगे, उसके बाद परसों चले जाएंगे, क्या कहाँ कहाँ मर थोड़ी रहा है वो, चले जाएंगे। नहीं, प्रतिमा लेना उसमें खूब सोचते हो, विचार करते हो, बताओ पूजन के लिए आना है उसमें आपको खुद विचार करते हो, कुछ दान देना है उसमें विचार करते हो, कल ले लेंगे बोली, परसों ले लेंगे बोली, सोचते ही रह जाना, कभी बोली नहीं ले पाओगे आप, कभी कर नहीं पाओगे। भगवान विराजमान करने के बहुत भाव हैं, लेकिन भाव ही रह जाएंगे, आप कभी विराजमान नहीं कर पाओगे कि हाँ भैया विराजमान करना है, हमें तो वो विधान कराना है। कौन सा विधान करना है? सिद्ध चक्र विधान, कराते रह जाना आप, कब चले जाओगे कोई भरोसा नहीं। शांति विधान करना है, करते रह जाना, कोई भरोसा नहीं। अरे भैया समय का भरोसा है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं, हम तो पंच कल्याणक में सोधर्म इंद्र बनेंगे। अब कब बनोगे, कब बताओ? कितने पंच कल्याणक चले गए भैया, तब भी नहीं बन पाए, अब क्या बन पाओगे? अरे भाव है तो बिल्कुल कूद जाओ, भाव है तो कूद जाओ और कर लो, जो कर लोगे वही साथ जाएगा। क्योंकि स्पष्ट ध्यान रखना, आप ये मतलब स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं आपको, भले शुभ रहा होगा लेकिन सही बात है, हमारी रुचि नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य के प्रति ध्यान से सुनना, हमारे तीव्र आकांक्षा है तो प्रतिकूल संयोगों में भी हमें लड़ने की अपने आप ताकत आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, सब भी हाँ कर देंगे उस उदाहरण को सुनने के बाद। देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है ना, और उसको तीव्र आदत है, उसको बहुत इच्छा हुई सिगरेट पीने की। अब वो सिगरेट पीने की इच्छा हुई और उसने सिगरेट निकाली। अब सिगरेट निकाली, सिगरेट निकालने के बाद वो हवा तेज चलने लगी, बहुत तेजी से हवा चलने लगी। अब पानी भी आने लगा और तेज तेज तूफान भी आने लगा। क्या करेगा वो सिगरेट पीने वाला? क्या करेगा? हाथ आड़ा कर लेगा, है ना, हाथ आड़ा हुआ तो झुक जाएगा, लाइटर जलाएगा, लाइटर नहीं जलाएगा तो नीचे झुक जाएगा। किसी भी तरह ये न के न प्रकार न सिगरेट जला के मानेगा कि नहीं? बताओ, मानेगा ना, क्योंकि उसकी क्या है, उसकी रुचि है, उसकी इच्छा है, उसकी आकांक्षा है कि नहीं मुझे सिगरेट पीना है, तो पी के रहता है वो, चाहे कितनी हवा हो, तूफान हो, बारिश हो, उसका बाल बाका नहीं करेगा, वो पी के बताएगा। उस बारिश में भी, उस घनघोर वर्षा में भी वो सिगरेट पी के बताएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं भैया बहुत आंधी आ रही है, बहुत हवा आ रही है, अभी सिगरेट नहीं पीना। बताओ, है कि नहीं? तो उसका क्या कारण है? उसका कारण एक ही है, वो यही है, ये संदेश मिल रहा है। अगर लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आकांक्षा इस हद तक तीव्र बना लो कि चाहे कितनी भी कष्ट हो, हमें करना ही है, तो आप कर लोगे। अगर आपके अंदर ये इच्छा होगी, नहीं हमें भगवान की पूजन करना है, हमें प्रतिमा लेना है, हमें विधान करना है, हमें सौधर्मेंद्र बनना है, हमें अच्छे काम करना है, जैसे सिगरेट पीना है वैसे भावना अगर आपकी होगी करना है, तो कर लोगे, आप करोगे ही करोगे। अब बोली जा रही थी किसी की भावना लेना है, ले ली, कितने की भी जाए, क्या दिक्कत है, और ले ली उन्होंने और कर ली। पीछे हटने वाला पीछे हट गया, लेकिन लेने वाला ले जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है, जिसकी भावना होती है, वो कर लेता है। करने वाला होना चाहिए, मन में धारणा होती है तो सब कार्य होते चले जाते हैं। अपन लंबे समय से इसी बात पर विचार करते आ रहे हैं, इसी बात को लेते आ रहे हैं, क्या? लक्ष्य की प्राप्ति और अभ्यास परिश्रम पे बात करते आ रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा, अगर किसी की नृत्य करने की इच्छा है तो वो तूफान चले जाने का इंतजार मत करो। हमारी नृत्य करने की इच्छा नहीं, बारिश में ही नृत्य प्रारंभ कर दो, क्योंकि नृत्य कब बारिश जाएगी और कब नृत्य करूँगा नहीं, आप इच्छा कर दो।
जीवन में, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जीवन में कुछ ठोस और अगर सम्यक करना है, फिर से बोलता हूं मैं, जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करना ही है तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करने की भावना है तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो, बिल्कुल मत करो कि प्रतिकूल संयोग चले जाए उसके बाद कर लूंगा, अभी ठंड चली जाए उसके बाद अपना अच्छा कोई पूजन के लिए आ जाऊंगा, अभिषेक के लिए, अभी गर्मी बहुत है, गर्मी चली जाए फिर उसके बाद अपन दोपहर में क्लास में जाना चालू करेंगे, अभी तो लू चल रही है, काय को जाएं दोपहर में वहाँ, महाराज जी पढ़ा तो रहे हैं, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, महाराज जी यहीं हैं, बाद में चले जाएंगे। तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ ठोस करना और सम्यक करना चाहते हो तो प्रतिकूल संयोग तो हमेशा हर पल हर जगह मिलते रहेंगे, उनका इंतजार करते रहोगे तो आप जीवन में ऊंचे नहीं उठ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है, उन प्रतिकूल संयोगों को मत देखो, उन प्रतिकूल संयोगों में अपना कदम आगे बढ़ाते जाओ। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, क्या कही है किसी ने, क्या कि किसी ने ये कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ध्यान रखना, वो पत्थर भी भगवान तभी बनता है जब चोट पड़ती है। तो बस ध्यान रखना, संघर्ष तो हमारा जीवन है, उससे संघर्ष करते जाओगे तो निश्चित तौर से आप मंजिल पर पहुंचते चले जाओ। जो संयोग है उसमें कुछ कर लेने का साहस आत्मसात कर लीजिए। जो संयोग मिला है, जिस तरह की परिस्थिति मिली है, जिस तरह की भी आपके पास जो भी आपको मोड़ मिल रहा है, उस मोड़ पर बस साहस कर लो और कुछ कर लेने का साहस आत्मसात कर लोगे तो कुछ कर लोगे, करते चले जाओगे। एक छोटी सी बात आपके बीच रखता हूँ, बहुत अच्छी लगी तो रखता हूँ। कुछ लोग एक अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों में तो होती साहस की कमी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साहस से नहीं, उनके अंदर कुछ और धारणाएं होती है। कैसी धारणाएं होती है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक शिक्षक था, उस शिक्षक ने उस छोटे से बालक से बोला, क्यों भाई तुम चित्र बनाओगे? तो बोले हाँ बनाना चाहेंगे। कुत्ते का चित्र बनाओगे? नहीं, मैं कुत्ते का चित्र नहीं बना सकता। ठीक है, छोटा सा बालक है, कोई बात नहीं। बिल्ली का बनाओगे? नहीं, बिल्ली का भी नहीं बनाना चाहता। कोई बात नहीं, ठीक है। कबूतर का बनाओगे? नहीं, मैं कबूतर का भी नहीं बनाऊंगा। शिक्षक ने बोला भारी है, किसका बोलूं अब मैं? राक्षस का बनाओगे? हाँ राक्षस का बना लूंगा। अरे वो शिक्षक बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये राक्षस का चित्र बनाने के लिए हामी भर रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कुछ ना कुछ तो रहस्य। हमने सबका बोला, कबूतर का बोला है ना, बिल्ली का बोला है ना, किसी का तैयार नहीं हुआ, कुत्ते का बोला है, इसने राक्षस को क्यों? आखिर ऐसा क्या कि राक्षस के लिए क्यों? भैया उस बालक से पूछा कि आखिर यार इतने सारे चित्र बोले, किसी का नहीं, राक्षस के चित्र को बनाने के लिए तुमने एकदम हामी क्यों कर दी? तो बालक बड़े उससे बोलता है, बोले ऐसा है, मैंने इसलिए राक्षस के चित्र को बनाने के लिए हाँ कर दी, उसका सबसे बड़ा कारण यही हैगा कि देखो मैं चाहे जैसा बना दूं राक्षस, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता है। राक्षस का चित्र चाहे जैसा बना दूं कोई कमी नहीं। तुमने देखा क्या राक्षस? आज तक किसी ने राक्षस देखा ही नहीं। मैं चाहे जो रूप बना दूं सब आप ताली बजाओगे, हाँ भैया राक्षस ऐसा ही है, राक्षस ऐसा ही है। तो कुछ लोग आजकल के ऐसे हो गए हैं, उनकी मनोदशा ऐसी शिकार हो गई है, वो निष्फलता से जितनी खतरनाक लगती उतना आलस्य नहीं लगता उनको। मतलब काय से डरते हैं वो? निष्फलता से डरते हैं। आलस्य नहीं है उनके जीवन में। क्या है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आलसी नहीं है, लेकिन किससे डरते हैं? निष्फलता से डरते हैं। कोई वो अपमान से जितना वो डरते हैं उतना प्रमाद से नहीं डरते। प्रमाद करने को तैयार है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? अपमान नहीं होना चाहिए। वो अपमान से डरते हैं, प्रमाद से नहीं डरते हैं। उनके मन में क्या है? उपेक्षा जैसे खतरनाकता उनके अंदर बसी हुई है कि मेरी क्या नहीं होनी चाहिए? उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी? उपेक्षा। वो अकर्मण्यता नहीं है उनके अंदर, वो करने को तैयार है कार्य। अकर्मण्यता उनके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अकर्मण्यता खतरनाकता उनके हृदय में नहीं बसी। काय की बची? उपेक्षा नहीं होती। मतलब वो निष्फलता से डरते हैं।
वो अपमान से डरते हैं। वो काय से डर रहे हैं? वो किससे डर रहे हैं? उपेक्षा से डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। याद रखना बंधुओं, भूल करने वाला तो फिर भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, पर भूल के भय से जो कार्य ही नहीं प्रारंभ करे तो कोई पहुंच पाएगा क्या? बताओ, पहुंच पाएगा क्या? कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो सोचते ही रह जाए कि करूंगा 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 और भूल के भय से वो कार्य ही प्रारंभ नहीं करेगा तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। भूल के लिए, अपमान के लिए मैं निष्फल हो जाऊंगा, उसके लिए मेरी उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए आप अगर कार्य ही नहीं कर पाओगे, प्रारंभ कर पाओगे, तो ध्यान रखना कभी आप विकास नहीं कर पाओगे। अपमानित होने वाले ने फिर भी विकास किया है, लेकिन जो इस डर से आगे ही नहीं पहुंचा वो क्या कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इस मानसिकता को छोड़ दो। जो ध्यान रखना, जिसने ये मानसिकता रखी मैं निष्फल हो जाऊंगा इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ूं, मैं अपमानित हो जाऊंगा इसलिए आगे नहीं बढ़ूं, मैं उपेक्षित हो जाऊंगा इसलिए आगे नहीं बढ़ूं, तो वो फिर कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इन सब चीज़ों को रखना पड़ेगा, बिल्कुल उनको भूलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचना है तो ये धारणा नहीं बनाना कि मैं राक्षस ही बनाऊँ। अरे कुत्ता बोला है तो कुत्ता बोलने बनाने का प्रयास करना, ठीक है। पूंछ नहीं बनी तो नहीं बनी। बताओ, वो छोटा सा बच्चा हैगा, कितना समझदार हैगा वो नई पीढ़ी का वो बच्चा, कह रहा राक्षस इसलिए बना चाहता हूँ कि आप गलती नहीं निकाल सकते। राक्षस इसलिए बना रहा हूँ कि आप गलती नहीं निकाल सकते। कितनी बड़ी धारणा उस छोटे से बालक की। आप लोग भी ऐसे ही हो, आप भी वही काम पसंद करते हो, आप उस बच्चे पे मत हंसो, आप भी वैसे ही हो। आप भी, मैं जो काम करूँ उसमें कोई गलती नहीं निकलना चाहिए, उसे उसकी कोई उपेक्षा नहीं होना चाहिए, मैं उसमें निष्फल नहीं होना चाहिए। आप सबकी यही धारणा है, इसलिए आप वही काम पकड़ते हो जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छे से कर। नहीं, आपको कठिन कार्य पकड़ना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, करके बताऊंगा मैं और होगा वो कार्य। और गलती होगी तो सुधारूंगा, दोबारा करूंगा, तीसरी बार करूंगा, बार बार करूंगा, एक ना एक दिन तो होके रहेगा। कभी तो होगा, कब नहीं होगा? जब आप ऐसे विचार बनाओगे तब कहीं जाकर आप पहुंच पाओगे। जैसे मान लीजिए, वो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, फिर दे रहा हूं। वो जो पर्वतारोही है वो पर्वत के शिखर पर फतह करना चाहता है, पर वास्तव में पर्वत के शिखर पर जाने के पहले उसके मन में बड़ी ही उत्सुकता रहती है कि क्या रहती है, शिखर पर चढ़ पाऊंगा कि नहीं। उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। अब भय होता है, पता नहीं क्या होगा, पर अब मैं मान लो कुछ और हो गया तो, कहीं पाँव फिसल गया तो, कहीं कोई पत्थर आके गिर गया तो, कहीं बहुत आंधी आने लगी तो, कहीं तूफान आने लगा तो, कहीं और कुछ हो गया तो, ऐसी ऐसी विचारधारा करते हुए भी, लेकिन अगर फिर भी वो चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अगर वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तो उसे लगता है मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। भले डरते 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 लेकिन चढ़ गया। बस आज भी बहुत से लोगों की यही मानसिकता है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज जी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। क्या ऐसी पर्वतारोही की तरह ही उनकी स्थिति बनती है क्या? वो भी कहते हैं कि हमें कहाँ जाना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, हमें व्रत लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये जब उनकी भावना होती है तो उनके मन में बार बार यही सब कुछ रहता है। महाराज जी मैं होटल में खाने वाला, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार खाने वाला, क्या होगा मेरा? टीवी के सामने उन विकारी दृश्यों को देखने वाला, क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाऊंगा? दिन भर रुपयों के पीछे भागने वाला, क्या इतना सब कुछ त्याग कर पाऊंगा? इस प्रकार का त्याग मेरे जीवन में हो पाएगा? इस प्रकार का संयम मेरे जीवन में हो पाएगा? बार बार ऐसी शंका, ऐसी कुशंका, ऐसा भय, ऐसा अविश्वास में झूलता रहता है, उसके मन में चलता रहता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अब जब वो इतना ही सोचता रहता है तो अब अगर बढ़ पाएगा क्या आगे? ध्यान रखना, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि आप जिस वातावरण में रहते हो, उस वातावरण जहां भी आप रहते हो, उस वातावरण में, उस स्थान में जहां हैं आप, वहां उसी प्रकार के भाव आपके होते चलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो अपने आप यहाँ के भाव तो यहीं जैसे होंगे। जब आप साधु संगति में रहोगे तो साधु संगति से भाव ही रहेंगे। तो आप आए हो हमेशा के लिए छोड़ के, यहाँ आओगे तो अपने आप वो जो भाव है वो तो बदलेंगे ही बदलेंगे, अपने आप वो आप छूटेंगे ही छूटेंगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं, मैं घर में रहूं और घर में रह के मेरे भाव महाराज जैसे बन जाए, माता जी जैसे बन जाए, तो कैसे बनेंगे भैया? छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ो तो सही, छोड़ के आओगे जब तो बन पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सामर्थ्य था, क्षोभसम था, ताकत थी, इस डर के कारण
अंदर के आत्मविश्वास नहीं होने के कारण वो पीछे हट गए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं कर लूंगा, आत्मविश्वास है नहीं, आपको इस आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। आत्मविश्वास तो क्या है, आपको अंदर से दृढ़ करना पड़ेगा। अगर आप दृढ़ कर लोगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाओगे। आपकी दृढ़ता आपके अंदर है, उस दृढ़ता को आपको स्वयं निकालना है, किसी के माध्यम से नहीं निकालना। मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं मालूम है कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है प्रभाव, एक होता है प्रभाव का वैराग्य, एक होता है अभाव का वैराग्य, और एक होता है स्वभाव का वैराग्य। 3 प्रकार से वैराग्य होता है, ये मैं मानता हूँ। प्रभाव मतलब किसी साधु के प्रभाव में, किसी और भी त्यागी वृत्ति के प्रभाव से आपने अपने आप को वैराग्य की ओर मोड़ा। किसी के अभाव में हमें ये चीज़ नहीं मिली तो बस हमें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है। इससे विवाह करना था, इससे विवाह नहीं हुआ, ये वस्तु चाहिए थी, ये वस्तु नहीं मिली, या वो लक्ष्य चाहिए था, वो लक्ष्य नहीं मिला, और हम बढ़ रहे हैं। और तीसरा होता है स्वभाव। स्वभाव से तात्पर्य होता है, इस स्वभाव में ये होता है कि नहीं, मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मुझे तो मेरा भला करना है, मुझे तो ऊंचाइयों को छूना है। कैसी ऊंचाइयों को? जैसे वो भगवान बने उनके जैसे बनना है। ये स्वभाव वाला वैराग्य। ध्यान रखना, प्रभाव का वैराग्य कुछ समय का होता है। जब तक हमारे पास प्रभाव रहता है तब तक ही वैराग्य टिक पाता है। प्रभाव से वैराग्य का प्रारंभ तो करो, लेकिन उसको स्वभाव में ढाल लो। प्रभाव से वैराग्य का प्रारंभ जरूर होता है। मैं मानता हूँ किसी न किसी के सानिध्य से जुड़ता है व्यक्ति, लेकिन प्रभाव के बाद अपने स्वभाव को भी टटोलना जरूरी है कि तुम्हारे स्वभाव में कितना वैराग्य है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं टटोलेंगे तो ध्यान रखना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपने आप को ये भी मत मानो, अगर अभाव से भी आप वैराग्य की आ रहे हो, मैं अभाव का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो अभाव का वैराग्य भी टिक नहीं पाता है। इसलिए अभाव के बाद पहले अपने स्वभाव को आप घुसो कि ये स्वभाव है, ये वास्तविक स्वरूप है, इसे मुझे जीना है। तब कहीं आपका वो वैराग्य अजर अमर हो पाएगा, वो चल पाएगा। अपने वैराग्य को आप अजर अमर बनाओ स्वभाव के साथ, प्रभाव और अभाव में नहीं। जिनका वैराग्य स्वभाव के साथ होता है वो हमेशा तक अपने वैराग्य को टिका पाते हैं, रख पाते हैं और आगे तक चल पाते हैं। आगे तक चल पाना है तो स्वभाव वाले वैराग्य को, और बाकी चीज़ें सब फालतू हैं, बाकी चीज़ें सब फालतू हैं। क्या फालतू है? जैसे मान लीजिए आपका विचार ये हो जाए कि मेरे माता पिता का क्या होगा। ध्यान रखना ऐसा कुछ नहीं है, आपके माता पिता का भला ही होना है। आपके निकल जाने के बाद ये बात बिल्कुल धारणा बना लेना कि अगर आप निकल गए मोक्ष मार्ग में, आपके निकलने के बाद आपके माता पिता को बहुत उच्चता की दृष्टि से देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि किसके पिताजी हैं, ये उन महाराज के, उन माता जी के। आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान होगी। ध्यान रखना, अभी आपकी पहचान आपके माता पिता से, लेकिन अगर आप एक कदम उठाओगे तो अपने कारण, आपके कारण, आपके मतलब आपके कारण पहचाने जाएंगे आपके माता पिता। आप अपने जीवन में वो काम करो कि अपने माध्यम से माता पिता की पहचान हो, माता पिता के माध्यम से बच्चों की पहचान हो। वो कोई मतलब नहीं उस जीवन का। उस जीवन का महत्व है जिसके कारण, हमारे कारण माता पिता की पहचान हो, बच्चे के कारण माता पिता की पहचान हो, तो वो बच्चा महान बना जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हो तो उनका भला ही होगा, उनका कल्याण ही होगा। मैं आपको साक्षात बता रहा हूँ, जहाँ जिन कभी धर्म नाम की चीज़ नहीं थी, ऐसे घर से भी लड़के निकले, और बाद में जहाँ रात्रि भोजन होता था, जहाँ कुछ धर्म नाम की चीज़ नहीं थी, वो लड़का निकला, और लड़के निकलते ही वो सुपुत्र निकला, कुलरत्न निकला, पूरे परिवार को धर्मात्मा बना दिया। एक व्यक्ति घर से निकलता है और पूरे परिवार को धर्ममय बना देता है। ये होता हैगा, ये मान के चलना। अगर आप एक बीज अच्छा बो दोगे तो उसके बहुत फल निकल, कैसे बहुत सारे फल आप खाते हैं, तो वैसे ही है, अगर आप निकलते हो तो ये मत मानना चलना कि मेरे माता पिता का क्या होगा, उनको पीछे कौन देखेगा। नहीं, उनका तो भला होता चला जाएगा, उनका तो अच्छा होता चला जाएगा, ये मान के चलना। अभी एक आए थे, बोले अब क्या होगा, उनकी समाधि कौन कराएगा। हम तो इस तरफ आ गए, तो भैया आचार्य जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और उनको किसी संघ में भी रख दिया। एक नानी थी उनकी, उन्होंने कहा क्या होगा इनका। अब मैं उन्हीं के पीछे, तो वहाँ पर मोक्ष मार्ग में जिन्होंने आगे बढ़ाया, अब जब तक वो मुनि नहीं बनने दे रहे थे कि मुनि नहीं बनने देना, तो उन्होंने सोचा क्या करना है। वो गुरु चरणों में गए, गुरु चरणों में निवेदन किया कि जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया है, अब उनका क्या होगा। तो
तो आचार्य ने चिंता नहीं करो, उनका भी भला होगा। और फिर उनको समाधि के लिए किन्हीं आर्यिका के पास भेज दिया। तो आप अगर अपनी चिंता करोगे तो उनका तो अपने आप भला होता चला जाएगा। अगर आपकी भावना है हमें बढ़ना है तो इन सब चीज़ों की आपको कोई भी मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। एक और बात आपके सामने रखता हूँ। एक बालक आया, उसने बोला, बोले महाराज जी भाव तो बहुत थे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के, लेकिन अब मैंने ऐसा विचार किया है कि अच्छे से मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, खूब धन कमाऊंगा, और है ही पुण्य के उदय से खूब सारा अपना सेटअप है, बहुत बड़ी दुकान है, और उसके बाद फिर धर्म करूंगा और खूब चौका लगाऊंगा और खूब दान करूंगा। तो मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात बोली, इष्टोपदेश की वो कारिका जो झिझोर देती है कि जो लोग ऐसी धारणा वाले होते हैं कि खूब कमाएंगे और खूब दान करेंगे, इसलिए हम खूब कमाएं, तो उनके लिए इष्टोपदेश में वो कारिका आती, त्यागाय शेय सेविता मवित्ता संचनोति यः स्वशरीरेण संसपंकेन स्नास्यामीति विलंपिति। क्या बोल रहे हैं यहाँ? इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे ये भाव हैं कि मैं खूब कमाऊं और खूब कमाने के बाद मवित्त संचन होती है, खूब सारा धन इकट्ठा कर लूं और फिर उसको क्या करूं, उसको श्रेय से वित्त अच्छे कार्यों में त्याग करते जाऊं, त्यागाय श्रेय से वित्त। तो ध्यान रखना वो स्थिति कैसी स्थिति है कि जैसे मान लीजिए आप नहाए धोए हैं और फिर उसके बाद फिर कीचड़ लगाएंगे, कीचड़ से अपने आप को लपेटेंगे और फिर उसके बाद कीचड़ धोएंगे। यही तो कर रहे हैं आप, पहले पाप कमाएंगे, पाप से अपने आप को पूरा ढकेंगे, फिर पाप धोने के लिए दान करेंगे। ये कौन सी बात है भैया? नहाए धोए हो तो नहाए धोए रहो ना आप, शुद्ध रहो ना आप, काहे को पाप कमा रहे हो, क्यों कीचड़ लगा रहे हो? तो वही वाली स्थिति हो रही है कि मैं अभी गृहस्थ अवस्था में पहुंचता हूँ, खूब कमाऊंगा और खूब कमाने के बाद दान दूंगा। नहीं भैया, आगम में दान जब दिया है हमसे नहीं हो रहा है और हम शरीर से नहीं कर पा रहे, तो गृहस्थ धर्म अपनाओ और फिर कमाओ, और कमाने के बाद बचता हो तो दान करो। बचता है तो दान करना, या जो है उसमें से दान करना ही है। ये आया है, ये नहीं आया है कि दान करना है तो मैं गृहस्थ अवस्था को स्वीकार करूं और खूब कमाऊं और दान करूं। नहीं, कहीं आगम में ये उल्लेख नहीं आया, ये उल्टा आगम है कि भैया अच्छा करने के लिए ऐसा करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने बताया है। क्या बताया है? कि कीचड़ लगाकर नहाने जैसा काम हो जाएगा। आप लोग भी कहीं ऐसे भाव से तो नहीं आगे बढ़ रहे हो कि हम क्या करेंगे, खूब कमाएंगे और खूब दान देंगे। नहीं, अगर सामर्थ्य है, शरीर की शक्ति है, तो आप पीछे नहीं हटो, बिल्कुल आप कूद जाओ मोक्ष मार्ग में, तो वो भला हो जाएगा। बाद में कमा के दान देना कोई काम का नहीं है। सच्ची कमाई तो आपकी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के आप आएंगे, उसमें होगी, उसी में आपका क्या होगा, कल्याण होता चलेगा, उसी में आपका भला होता चला जाएगा। ये मान के चलना। अब समय हो गया है अपना, आचार्य भगवान को सुनना है क्या? 2 मिनट में एक बात सुना देता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि आचार्य भगवान के पास, आपने अगर सुना हो, साहू उनको शांति प्रसाद जी जो दिल्ली के थे, बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, दानी थे, भामाशा थे। वो पहुँचे एक ग्रंथ को लेकर, जो बहुत बढ़िया ग्रंथ तैयार हुआ था, जिनेन जी वर्णी ने तैयार किया था, जिनेन सिद्धांत कोश छपा था, और छपा ही ग्रंथ वहाँ लेके गुरु चरणों में पहुँचे। और गुरु चरणों में पहुँचने के बाद उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री जी ये ग्रंथ आपके लिए लाए हैं, और दिया। आचार्य श्री ने उसको शुरू से लेकर आखिरी तक उस ग्रंथ को पढ़ा, देखा। देखने के बाद उस ग्रंथ को बोला, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। जैन समाज की जितनी भी आगम की परिभाषाएं थी उनको एक जगह समायोजित कर दिया। अच्छी मेहनत करी हैगी वर्णी जी ने, बहुत बढ़िया। उस ग्रंथ को वापस साहू शांति प्रसाद जी को देने लगे। तो साहू शांति प्रसाद जी बोलते हैं, ये ग्रंथ तो हम आपके लिए लाए हैं, ये आपको रखना है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, भैया हम ग्रंथ पढ़ते जरूर हैं लेकिन ग्रंथ को रखते नहीं है। हम तो क्या है, निर्ग्रंथ हैं। हम तो क्या है, निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथालय नहीं है हमारे पास, हम तो ग्रंथ पढ़कर पठन पाठन कर कर दे देते हैं। तो स्पष्ट है कि गुरु जी अपने पास कुछ भी रखते नहीं हैं। वो कैसे हैं, निर्ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ को उन्होंने नहीं रखा, जितना पढ़ना है, जब तक पढ़ना है पढ़ लिया और दे दिया। ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी हैं, उनके लिए 2 लाइन इसमें बोलता हूँ, ग्रंथि त्याग निर्ग्रंथ हो। मतलब
ग्रंथि, ग्रंथि मतलब ग्रंथि का तात्पर्य इंद्रियां हैं, वो भी ग्रंथि कहलाती है। इन इच्छाएं वो भी ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथि त्याग निर्गंत हो, ग्रंथ पढ़े दिन रात। ग्रंथि त्याग निर्गंत हो, ग्रंथ पढ़े दिन रात। संग्रह नहीं हो ग्रंथ का, यह निर्ग्रंथ की बात। संग्रह नहीं हो ग्रंथ का, यह निर्ग्रंथ की बात। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।